आज हम बात करेंगे राजा दुष्यंत के बारे में। कालिदास के अभिजन शकुंतलम के मुख्य पुरुष पात्र। ये एक ऐसा चरित्र है जिसमें शौर्य, प्रेम और कहीं कहीं मानव की कमजोरी दोनों साथ साथ नजर आती हैं। अब आप सोचेंगे कमजोरी क्या है, तो वो भी आगे समझ लेते हैं कि राजा दुष्यंत भरत वंश के शक्तिशाली और प्रतापी शासक हैं। वे युद्ध में शूरवीर, प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय के रूप में जाने जाते हैं। उनके व्यक्तित्व में राजसी शान के साथ एक कोमल हृदय भी छुपा है। वो तो पता ही है हमें, क्योंकि उनकी और शकुंतला जी की लव स्टोरी थी। और जब राजा शिकार पर निकले होते हैं तब वह ऋषि कान्व के आश्रम पहुंचते हैं। वहीं उनकी मुलाकात शकुंतला से होती है। तो ये इससे में हम देखते हैं कि राजसी व्यक्ति भी प्रकृति की शांति और सुंदरता से प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर प्रकृति की शांति और सुंदरता किसे डिस्क्राइब किया गया है? शकुंतला जी को। ठीक है। अब वो दोनों प्रेम में थे, तो इसलिए उन्होंने किसी को अभी बताया नहीं कि कोई उनकी प्रेम में विघ्न न डाले। इसलिए उन्होंने चुपके से बिना सामाजिक रीतियों के या सामाजिक विधियों के विवाह कर लिया, जिसे गांधर्व विवाह भी कहते हैं। इससे उन दोनों के बीच की ऑनेस्टी पता चलती है हमें कि वो लोग एक दूसरे से सच में प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने चुपके से शादी कर ली, क्योंकि वो एक दूसरे का साथ चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि कोई और उनके बीच आए और ये मिलन ना होने दे। ठीक है। उसके बाद दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव से दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते। अब यहाँ पर एक क्षण दिखता है हमें, जब वो भूल जाते हैं शकुंतला को श्राप के कारण, तो उनके मानव होने यानी व्यक्ति या इंसान होने के सबूत मिलते हैं कि एक शक्तिशाली राजा भी भूल और भ्रम का शिकार हो सकता है। कि उनको श्राप मिला था, इसलिए उनकी याददाश्त चली गई थी और याददाश्त चले जाने के कारण शकुंतला को वो पहचान नहीं पा रहे थे। तो ये हमें साफ दिखाता है कि इंसान चीज़ें भूल भी जाता है, चाहे कारण कोई भी हो। ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ वो अंगूठी देखकर, तो उनके मन में पश्चाताप जागता है। वो तुरंत शकुंतला को ढूंढने निकलते हैं। ये उनके राजधर्म और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों को दिखाता है कि उस समय तो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं ना थी। वो खुद से तो नहीं भूल गए थे शकुंतला को, श्राप के कारण उनकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। बट जब उन्होंने वो अंगूठी देखी निशानी के तौर पर जो उन्होंने शकुंतला को दी थी, और जैसे कि ऋषि दुर्वासी ने कहा था कि जब भी कोई याद की चीज़ देखेंगे तभी उनकी याददाश्त वापस आएगी। तो बीच में तो अंगूठी गुम हो गई थी, नदी में गलती से गिर गई थी। जब बाद में वो राजा को मिली, मछुआरे ने दिया, मछली पकड़ते हुए उसे मिली थी, तो तब वो अंगूठी देखते ही किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। वो अंगूठी से ही राजा की वो सारी यादें ताज़ा हो गई जो उन्होंने पल शकुंतला के साथ बिताए थे। तो जैसे ही उन्हें सब कुछ याद आया, वो शकुंतला को ढूंढने चले गए और फिर अपने बेटे भरत से मिले और अपने बेटे को गले लगाते हुए वो एक पिता और समर्पित पति के रूप में नज़र आते हैं। ठीक है। ये पल उनके चरित्र को पूर्णता देता है कि वो अपनी फैमिली को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी याददाश्त आने के बाद, और उन्हें ढूंढ भी रहे हैं बहुत बेसब्री से। तो राजा दुष्यंत एक ऐसा पात्र है जिसमें शक्तिशाली शासक की गरिमा, प्रेमी का रूप और उनकी कोमलता, और मानव के रूप की कमज़ोरी, यानी कि जब श्राप मिलता है तो याददाश्त चली जाती है, तो वो मानव की एक कमज़ोरी ही बताई जाती है कि इंसान चीज़ें भूल जाते हैं। तो कालिदास ने उन्हें एक जीवंत और यादगार नायक के रूप में स्थापित किया है। और आखिर में दुष्यंत हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और न्याय से भी आती है। प्रेम तो ऑब्वियसली हमने सबने समझा कि उनके और शकुंतला के बीच की लव स्टोरी, लेकिन यहाँ पर न्याय रूपी राजा के रूप में भी वो जाने जाते थे और उन्होंने न्याय भी किया अपनी पत्नी से, कि जब याददाश्त उनकी आई तो वो उन्हें ढूंढने गए और एक्सेप्ट किया।